मेरा सभी साथियों को, पत्रकार साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार कि आप लोग यहाँ अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए और हमारे इस प्रोग्राम की ब्रीफिंग करने के लिए हमारे साथ योगदान देंगे। साथ ही साथ मेरा देवेंद्र भाई को, नरपाल जी को, गुरबाज भाई को, राय सिंह भाई को, जितने भी मेरे अपने साथी हैं यहाँ बैठे हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि भाई आप लोग अपने इस जिला यमुनानगर में इसकी ठीक तरह से ये ब्रीफिंग करें, इस प्रोग्राम की बताएं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस ने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसके तहत आज सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम है कि जो सत्तारूढ़ दल है वो धार्मिक प्रचार करके जनसाधारण के मुद्दों को अनसुना कर रही है, आने ही नहीं देती लोगों के सामने कि मुद्दे क्या हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं, लोगों की जरूरतें क्या हैं। उसके तहत हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय टैलेंट हंट, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसके तहत जो भी प्रतिभाशाली, योग्य, जो जनसाधारण की समस्याओं को आपके प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया, जो तीनों अंग हैं हमारे, वो बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, उनमें आके इस स्टेज पे उनकी बातें रख सकें, समस्याएं रख सकें, उनकी जरूरतें रख सकें। इसलिए इस राष्ट्रीय टैलेंट हंट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी उन युवाओं को या प्रतिभाशाली व्यक्तियों को एक मौका देने की उन्होंने मुहिम छेड़ी है। जो भी व्यक्ति बहुत सौम्य और एक सभ्य ढंग से हमारे जनसाधारण की आवाज रखना चाहता है या रख सकता है, उनको हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस पार्टी नेशनल नेशनल स्टेज पे भी और प्रदेश के स्तर पे भी, नेशनल स्तर पे भी और प्रदेश के पे भी ये मौका उन लोगों को देगी। उसका विधिवत ये है, सबसे पहले हम लोग आपके माध्यम से सभी अपने योग्य लोगों को और अच्छे निपुण जो नौजवान हैं उनको आमंत्रित करते हैं कि आए और इस नेशनल टैलेंट हंट का एक हिस्सा बने और देश की आवाज, देश की तरक्की के लिए और जनसाधारण की जरूरतों के लिए अपनी आवाज को हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हिस्सा लेके, इसका हिस्सा बन के मदद करें और हिस्सा बन के पूरे देश को आगे ले जाने की एक जो मुहिम हमारी कांग्रेस पार्टी ने छेड़ी है, उसमें अपना योगदान और समय दें। इसके तहत मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं, जो ये दे रखा है स्कैनर। इस स्कैनर के तहत कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, तो हम लोग उनको एक डेट देंगे। इस इस मुहिम में हमारे हरियाणा प्रदेश को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों के अंदर 5-5, 6-6 जिले हम लोगों को अलॉट हुए हैं। जैसे एक मैं हूँ, एक हमारे साथी प्रोफेसर राय सिंह जी हैं, एक चांदवीर हुड्डा जी हैं और एक केवल ढींगरा जी हैं। हम लोग चारों हर जिले से प्रतिभाशाली व्यक्तियों की खोज करके उनके साक्षात्कार करके इंटरव्यू लेके आगे लिस्ट भेजेंगे और एआईसीसी में जो हमारे कमेटी के हेड हैं पवन खेड़ा जी, वो उनको अपॉइंट करेंगे 5 साल के लिए और उनको समय समय पर हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो नेशनल प्लेटफॉर्म हो, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म हो, उस पर अपनी बात कहने का मौका देंगे। तो मैं आपके माध्यम से अपने प्रदेश के
अपने यमुनानगर शहर के लोगों को आमंत्रित करता हूं कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और देश की तरक्की के लिए और अपनी बात रखने के लिए इस मुहिम का हिस्सा बन के हमें योगदान दें। इसमें कोई क्राइटेरिया भी रखा है किस तरह से? इसके अंदर क्राइटेरिया तो यही है कि भाई उसको बड़े सौम्य ढंग से जो भी कैंडिडेट हो अपनी बात कहनी आती हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी हो कि उसको नो हाउ पता हो कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं और किस तरह से बोलना चाहिए। इम्पोर्टेंट बातें तो यही हैं और वो आप लोग 10 मिनट में जज कर लिया करोगे। अगर कोई बाई चांस इस तरह की बात होती है तो उसको ड्रॉप भी किया जा सकता है अगर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम से कम ठीक ठाक हो, फिर उसको बोलने का समस्याएं रखने का किसी प्लेटफॉर्म पे तरीका उसका ठीक हो। ऐसा है अभी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैनलिस्ट बनाया जाएगा, जितने भी अच्छे इंटेलिजेंट हो वो मिलने के ऊपर है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ और सिर्फ यही एक वो था कि भाई यही सोच थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अपने प्रदेश के हर जिले के युवा को और प्रतिभाशाली व्यक्ति को आमंत्रित किया जाए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितने टैलेंटेड लोग आएंगे उनका पैनल बन जाएगा और समय समय पर उनको राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे और अपने प्रदेश प्लेटफॉर्म पे पार्टी भेजेगी बात करने के लिए या अपनी बात रखने के लिए। एक मिनट, एक बार सब लोग खड़े होकर